क्या आपने कभी सोचा है, कोई इंसान दो टुकड़ों में जन्म ले और फिर जुड़कर दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाए, और उसकी मौत भी उसी राज में छिपी हो जिससे उसका जन्म हुआ था। आज की कहानी है महाभारत के सबसे रहस्यमयी और भयानक योद्धा जरासंध की। मगध के राजा बृहद्रथ पराक्रमी थे, लेकिन संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। एक दिन एक महर्षि ने उन्हें वरदान स्वरूप एक दिव्य फल दिया और कहा, इसे रानी को खिला दो, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। राजा की दो रानियां थीं। उन्होंने प्रेमवश फल को दो हिस्सों में बांटकर दोनों को खिला दिया। समय आने पर जो हुआ उसने सबको स्तब्ध कर दिया। एक रानी ने शरीर का दाया आधा भाग जन्म दिया, दूसरी ने बाया आधा, दो अधूरे निर्जीव शरीर। दुखी होकर राजा ने उन्हें जंगल में फेंकवा दिया। जंगल में एक राक्षसी थी जरा। उसने जब दोनों हिस्सों को देखा तो उत्सुकतावश उन्हें जोड़ दिया। जैसे ही दोनों भाग जुड़े, शिशु जीवित हो उठा और रोने लगा। राक्षसी ने वह बालक राजा को सौंप दिया, और क्योंकि जरा ने उसे संधि किया था, उसका नाम पड़ा जरासंध। समय बीता और जरासंध एक अजय महाबली सम्राट बना। उसने सैकड़ों राजाओं को हराकर कैद कर लिया। वह श्री कृष्ण का घोर शत्रु था और बार बार मथुरा पर आक्रमण करता था। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ का निश्चय किया, तब श्री कृष्ण ने कहा, जब तक जरासंध जीवित है यह यज्ञ संभव नहीं। तब श्री कृष्ण, भीमा और अर्जुना ब्राह्मण वेश में मगध पहुंचे और जरासंध को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। शुरू हुआ महाभयंकर मल्ल युद्ध। भीम और जरासंध के बीच युद्ध एक दो दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक चला। धरती कांप उठी, महल हिल गए, पर कोई हार नहीं मान रहा था। तभी श्री कृष्ण ने एक संकेत दिया। उन्होंने एक तिनके को बीच से फाड़कर उसके टुकड़ों को उल्टी दिशाओं में फेंक दिया। भीम समझ गए, जिसका जन्म दो हिस्सों को जोड़कर हुआ है, उसकी मृत्यु उन्हीं हिस्सों को अलग करके होगी। भीम ने जरासंध को उठाया, उसके शरीर को दो भागों में चीर दिया और दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। इस बार वे भाग दोबारा नहीं जुड़ पाए, और इसी के साथ समाप्त हुआ मगध के महान लेकिन क्रूर सम्राट का अंत।